Hello kids, this is Kriti Mishra and I am going to teach you class 12th accountancy, and the topic for the day is interest on drawing. It is a continuation of last video, that is on the interest on drawing, where I discuss about the product method and the simple method. Today I will discuss about the average period method. एवरेज पीरियड मेथड बेसिकली बच्चा लोग आपका एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आपको जिस फॉर्मूले को आपको फॉलो करने के लिए या जिस मेथड को आपको मेथड को फॉलो करने के लिए बेसिकली आपको 3 क्राइटेरिया को कंप्लीट करना, जहाँ 3 क्राइटेरिया आपका अगर फिलफिल हो रहा है देन ओनली आप एवरेज पीरियड मेथड फॉलो कर सकते हो। ये 3 क्राइटेरिया बेसिकली आपका होता है फिक्स ड्राइंग, fixed amount of drawing, fixed period of time, and a fixed time gap. Basically these two are same, almost same. I don't think there is difference, but in books there is written it in this way, so I will do it in this way. फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग का मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट जो आपका ड्राइंग होगा बेसिकली वो आपका थ्रू आउट द ईयर सेम अमाउंट होगा। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि जो आप ड्राइंग विड्रॉ करोगे वो आप हमेशा एक सर्टेन टाइम पीरियड पे करोगे। लाइक अगर आप मंथली करते हो तो आप मंथली करोगे, आप क्वार्टरली करते हो देन आप क्वार्टरली करोगे, अगर आप 6 मंथली करते हो देन आप 6 मंथली करोगे। फिक्स टाइम गैप का मतलब है कि जो आपके ड्राइंग के बीच में गैप होगा, एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच में जो गैप होगा वो गैप आपका इक्वल होना चाहिए। लाइक अगर आप मंथली ड्राइंग करते हो, आपने 1 जैन को एक ड्राइंग ली, देन आप जो नेक्स्ट ड्राइंग करोगे आप वो 1 फेब को करोगे, ना कि आप 30 मार्च को करोगे। ये अनइक्वल टाइम गैप नहीं होना चाहिए, आपके बीच में जो गैप होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए या फिक्स टाइम गैप होना चाहिए। तो बेसिकली ये 3 कंडीशंस या 3 क्राइटेरिया अगर आपका फॉलो होता है देन ओनली आपका एवरेज पीरियड मेथड आप आईओडी कैलकुलेट करने के लिए लगा सकते हो। आईओडी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होगा। आई एम यूजिंग लिटिल बिट एब्रीविएशन। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग plus time left after last drawing divided by 2। एंड आईओडी निकालने का फॉर्मूला, आईओडी अगेन मीन्स इंटरेस्ट ऑन, एवीजी मीन्स एवरेज, आईओडी मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का निकालने का फॉर्मूला है आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू ROI। ROI आई थिंक आप फेमिलियर हो चुके हो मेरा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है। ROI मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12 इंटू एवरेज पीरियड या एवरेज मंथ, बेसिकली एवरेज मंथ अपॉन 12। तो ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस की। फर्स्ट वन इज योर एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, एवरेज पीरियड मेथड कब आप अप्लाई करोगे, देन इस एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, देन आईओडी आप इस कैसे निकालोगे, मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैसे निकालोगे, वो हमने डिस्कस किया। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम बेसिकली इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टोटल एवरेज पीरियड को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीन्स तुम्हारा जो पार्टनर है वो 4 तरीके से ड्राइंग ले सकता है। एक तो वो मंथली ले सकता है, एक वो क्वार्टरली ले सकता है, एक वो 6 मंथली ले सकता है, और एक वो हो सकता है 9 मंथली ले। तो हम फिलहाल आपके बुक में बेसिकली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 ही मेन होते हैं, एक 6 मंथली, एक आपका मंथली एंड सेकेंड वन इज योर क्वार्टरली। तो हम यहाँ पे मंथली एंड क्वार्टरली एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं स्टार्ट करूंगी आपके क्वार्टरली से, मंथली से। फर्स्ट वन, if drawing is withdrawn
एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखो बच्चों, एवरेज पीरियड में बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपकी ड्राइंग 3 बार ही हो सकती है। या तो आप मंथ बिगनिंग में ले सकते हो, या तो आप एंड में ले सकते हो, या तो मिड में ले सकते हो। मैं तीनों ही आपको फिलहाल यहाँ पे बताने वाली हूँ। फर्स्ट केस आपका जो है वो आपका है ड्राइंग अगर आप बिगनिंग ऑफ ईच मंथ लेते हो तब फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, ये टाइम पीरियड हम निकालेंगे कैसे। मैं सबसे पहले आपको ये समझाती हूँ। सपोज करिए कि हमारे पास एक साल है जैन टू दिसंबर का, अ नॉर्मल कैलेंडर ईयर। अगर आप पार्टनर ए हैं, पार्टनर ए को अगर ड्राइंग लेना है, वो पार्टनर ए 5000 रुपीज पर मंथ लेता है। अगर वो 5000 रुपीज पर मंथ ले रहा है, मीन्स वो अगर फर्स्ट जैन को फर्स्ट ड्राइंग ले रहा है, तो फर्स्ट जैन के बाद उसके पास कितना टाइम पीरियड बचता है? पूरा जैन टू दिसंबर, मीन्स ही हैव होल 12 मंथ्स। देन उसके बाद वो लास्ट अपनी ड्राइंग कब लेगा? एक चीज याद रखनी है आपको कि आपको 31 दिसंबर तक या फिर आपके ईयर के एंड तक जाना है, वेदर इट इज फाइनेंशियल ईयर और योर कैलेंडर ईयर। तो आप 31 आप दिसंबर में आते हो, आप लास्ट ड्राइंग लेते हो। पार्टनर जो है वो लास्ट ड्राइंग लेता है। ये लास्ट ड्राइंग वो कब लेने वाला है? ये लास्ट ड्राइंग वो डेफिनेटली आपका लेगा दिसंबर में। और दिसंबर के बाद उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचेगा? टाइम लेफ्ट मतलब बचा हुआ, कितना टाइम बचेगा? 1 मंथ। तो ये आपका हो जाएगा 6.5। इसी तरीके से एट द एंड का भी हम निकाल सकते हैं। एंड में भी सेम फॉर्मूला होगा। मैं वापस से फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं, डायरेक्ट आपको करके बता रही हूं। एंड में क्या होगा? अब आप ड्राइंग कब लोगे? महीने के एंड में लेने वाले हो। इफ ड्राइंग इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ द पीरियड, मीन्स अब आपकी ड्राइंग कब होगी? महीने के अंत में होने वाली है। अब आप कब लोगे? जैन का एंड, फर्स्ट ड्राइंग आप जैन में लोगे, जैन में भी 31 जैन को लोगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचा? Feb टू दिसंबर 31, मीन्स 11 मंथ। लाइकवाइज आपका अब लास्ट ड्राइंग कब लोगे? आप 31 दिसंबर को लोगे। ऑब्वियसली बात है, आप दिसंबर में लोगे और दिसंबर के भी लास्ट में लोगे। तो 31 दिसंबर और 31 दिसंबर टू 31 दिसंबर 0 मंथ। तो डिवाइडेड बाय 2, 5.5। नेक्स्ट आपका है इफ ड्राइंग इज विड्रॉन एट द मिड ऑफ ईच मंथ। अगर वो हर मंथ के बीच में कहीं लेता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि अब हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो अपनी फर्स्ट ड्राइंग कब लेने वाला है? वो अपनी फर्स्ट ड्राइंग लेने वाला है जैन 15 को। जैन 15 को लेगा तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचेगा? जैन 15 टू 31 दिसंबर आपके पास बचेगा 11.5 मंथ्स। इसी तरीके से वो लास्ट ड्राइंग अपना लास्ट मंथ में लेगा, दैट इज योर दिसंबर। और दिसंबर का मिड होता है आपका 15, और 15 को हम आपका हाफ मंथ बच रहा है जिसको हम 0.5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 6। तो अगर इस पूरे फॉर्मूले को देखें तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एवरेज पीरियड अगर मंथली है तो बिगनिंग में आपका होगा 6.5, एंड में आपका होगा 5.5, और अगर आपका मिड है तो होगा 6। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।